So guys, today's topic is basically based on the IoT and the cloud computing introduction part, right? So हम यहाँ पे देखेंगे कि IoT हैकिंग के लिए IoT के है क्या, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ IoT में क्या क्या चीजें यूज होती है, किस टाइप की आपके OS या फर्मवेयर जिनको हम बोलते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। एंड फिर हम अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कितने टाइप की लेयर्स हैं उसकी, किस पे काम होता है, क्या काम होता है, एंड उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है दैट इज IoT। तो IoT में क्या है, IoT सिस्टम अलाउज users to achieve deeper automation analysis and the integration within a system। तो IoT सिस्टम आपको बताता है, अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अचीव कर सके ऑटोमेशनल पार्ट, एनालिसिस पार्ट एंड इंटीग्रेशनल पार्ट इन सिस्टम के अंदर। दे इम्प्रूव द रीच ऑफ दीज एरियाज एंड देयर एक्यूरेसी। ये करते क्या है, ये उसके जो भी आपको जो भी चीजें यूज करनी है, उन IoT चीजें जैसे भी यूज करनी है उनके लिए, उन वहां तक पहुंचने के लिए जो आपकी वे है उसको इम्प्रूव किया है, एरियाज को इम्प्रूव किया है और एक्यूरेसी दी है, ताकि IoT यूटिलिटीज existing and emerging technology for sensing, networking and robotics। तो इसके अंदर जो IoT के अंदर आपके यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, जो ज्यादातर यूज होती है वो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज हो गई या नेटवर्किंग्स में हो गई या रोबोटिक्स में हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं। IoT है क्या, पहले ये समझ लो। जैसे कि आज की डेट में हम एक हर चीज क्या है ऑटोमेशन पे यूज कर रहे हैं। लाइक लेट अस सपोज, जैसे कि आपकी एग्जांपल के तौर पे लाइक वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर एक टाइमर लगा रखा है। वो टाइमर क्या है, बेसिकली IoT का एक एग्जांपल है कि वहां पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक फीचर लगाया गया है कि इतने टाइम पीरियड बाद वो ऑटोमेटिकली घूम के बंद हो जाता है। फिर हम आज की डेट में ACs यूज करते हैं जिसमें क्या है आपके टाइमर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो भी क्या है एक IoT का एग्जांपल है। दूसरा, हम उसके अंदर और मोबाइल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस जो कि वाईफाई अडॉप्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर भी IoT के एग्जांपल्स हैं, बिकॉज वहां पे क्या है आर्डिनो वगैरह का यूज कर रहे हैं कोडिंग स्टाइल का। तो वो हमें क्या दे रहा है, बेसिकली कनेक्टिविटी दे रहा है, किसके साथ, एक फर्मवेयर के साथ। अच्छा, IoT में गाइस OS नहीं होता है, IoT में आपका ज्यादातर फर्मवेयर यूज किया जाता है। फर्मवेयर इज अ टाइप ऑफ OS, यू कैन से दैट, बट इज अ लो लेवल। लाइक हम हर एक चीज उसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसको डिजाइन किया गया है उसकी सारी यूटिलिटी उसमें क्या हो सकती है, इंस्टॉल हो सकती है। फिर जैसे IoT में आपने रोबोटिक्स देखे होंगे, रोबोट्स देखे होंगे, जितने भी रोबोट्स बनते हैं वो सारे IoT के एग्जांपल्स हैं वहां पे। तो ये बेसिकली IoT के आज के डेट में हम हर एक चीज IoT बेस्ड ही यूज करते हैं। आपका मोबाइल फोन दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द IoT डिवाइसेस, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट अपने जो भी फीचर्स यूज कर रहे हैं, कनेक्टिविटी वाले चीजें यूज कर रहे हैं, वो सारे IoT के एग्जांपल्स हैं। IoT exploits recent advances in software, falling hardware price and modern attitude towards technologies। IoT आने से जो उसका प्राइस है हार्डवेयर का वो कम हुआ है, प्लस सॉफ्टवेयर में एडवांसेस, सॉफ्टवेयर जो है इंक्रीज हुआ है, वो एडवांस लेवल पे चला गया है। मॉडर्न एटीट्यूड, ताकि आप बेटर वे में यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी का। इट्स न्यू एंड एडवांस एलिमेंट ब्रिंग मेजर चेंजेस इन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सोशल इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ दोज चेंजेस। तो ये सारी चीजें आने से हुआ क्या है कि इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट जो इसका पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ा है, आपके नॉर्मल इकोनॉमिक सोशल सोशल लोगों पे, लाइक नॉर्मल आम जनता के ऊपर, इकोनॉमिक पैसों के ऊपर एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द दोस्त। प्लस इससे क्या हुआ है, कई सारी चीजें हमारी क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। तो ये क्या है, बेसिकली IoT के हमारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब की फीचर्स क्या हैं IoT के, अगर हम बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द IoT इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, connectivity, sensors, active engagement and a small devices use। a brief of the features जो कि ये वाले हैं। देखो इसके अंदर फीचर्स में जो मेन फीचर जो हम यूज करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तुरंत और वो क्या हो जाता है, सेंसर की तरफ से हमारा डिटेक्ट कर लेता है ना। कनेक्टिविटी, सेंसर्स, हम मोबाइल में भी सेंसर्स यूज करते हैं, फोन लगाते हैं जैसे ही अपने कान पे वैसे लाइट ऑफ हो जाती है ना, ये भी सेंसर्स हैं। एक्टिव एंगेजमेंट्स, हम जिस जिन चीजों में एक्टिव होते हैं उनकी एक्टिविटी हमारे पास ओपन रहती है। एंड स्मॉल डिवाइसेस, जो भी हम छोटे छोटे कैमरा वगैरह यूज करते हैं, दैट इज आल्सो द IoT की फीचर्स।
अब इसमें अलग अलग जैसे AI की अगर हम बात करें तो AI that is IoT essentially makes virtual anything smart, means it enhance every aspect of life with the power of the data collection, artificial intelligence algorithm and the networks. This can mean something as simple or enhancing your refrigerator or and cabinet to detect when milk and flavor cereal run low, and to then place an order with your प्रिफर्ड ब्रोसर। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि हम जो भी जैसे कि आईओटी में एआई का यूज किस तरीके से, जैसे आप जाते हो टोकन डालते हो आपको मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या है रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना कूल रखना है आपका रेफ्रिजरेटर, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन आईओटी। लाइक हम जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम होता है, कितना ही टेम्परेचर रखना है, वो टेम्परेचर जो आपका मेंटेन कर रहा है ये एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है जो कि आईओटी फीचर्स के ऊपर काम करता है। Connectivity, like new enabling technologies for networking and especially IoT networking, means networks are no longer exclusively tied to major provider. Networks can exist on a much smaller and cheaper scale while still being practical. IoT creates the small network between its system devices. पहले लोगों क्या होता था कि नेटवर्क जो होते थे ना वो केवल वाइड एरिया पे काम करते थे, फिर उनको लेके आए मेट्रोपॉलिटन में, फिर उनको लेके आए घर के अंदर यानी कि लैन के थ्रू। तो ये जो कनेक्टिविटी है कि आप कोई भी प्रोवाइडर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप किस तरीके से इंटरनेट का यूज कर पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में अपने घर के अंदर तक, तो ये जो पार्ट है ये आपको कनेक्टिविटी देती है। Sensor like IoT loses its distinction without sensors. They act as defining instructions with which transform IoT from a standard passive network or device into an active system capable of real world integration. तो यहाँ पे क्या है कि सेंसर जो हम यूज करते हैं, लाइक हर चीज, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि हम फोन लगाते हैं उसकी लाइट ऑफ हो जाती है ना, तो वो क्या है आपके सेंसर्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। और लाइक बेल सिस्टम हमने लगा रखा है कि कोई भी पर्सन रूम के अंदर जैसे एंट्री ले गेट के पास से घर के अंदर वैसे अलार्म बजने लगे, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेंसर। आप वहां जाते हो क्या कहते हैं रोड लाइट ट्रैफिक लाइट जो आप हम फॉलो करते हैं उसमें क्या है कि आपका कैमरे लगे होते हैं, कैमरे के साथ सेंसर्स लगे होते हैं, क्या करते हैं आपकी स्पीड कितनी है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, स्पीड डिटेक्ट कर लेते हैं तो आराम से वो चेक कर पाते हैं, तो वो क्या है सेंसर्स का एग्जाम्पल। वेलकम। नेक्स्ट क्या है एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट में क्या है मच ऑफ टुडे interaction with connected technology happen through passive engagement. IoT introduce a new पैराडिगम फॉर एक्टिव कंटेंट प्रोडक्ट और सर्विस एंगेजमेंट। यहाँ पे क्या है कि हम ज़्यादातर जो आज की डेट में इंटरेक्शन यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, वो हमारी किस टाइप की है पैसिव एंगेजमेंट है, मतलब हम तो सब कुछ दिखते, हम सब कुछ यूज कर सकते हैं बट हमें वहाँ पे कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होती। वैसे ही वहाँ पे क्या है कि IoT जो है वो इन सारी चीजों में आप क्या देता है एक्टिव एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम सर्विसेज यूज कर पाते हैं, प्रोडक्ट्स मंगा पाते हैं, कंटेंट रीड कर पाते हैं। तो ये सब क्या है आपका IoT के एग्जांपल से, मतलब IoT की वजह से ही हमें ये चीजें मिल रही हैं। स्मॉल डिवाइसेस, हम जो छोटे छोटे डिवाइस यूज करते हैं लाइक प्रेडिक्टेड हैव बिकम स्मॉलर चीपर। हुआ क्या है IoT के आने से जो हमारे एक जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले जो था आपका वाईफाई में जैसे हमने पढ़ा था WPA सिस्टम आया, तो WPA सिस्टम में क्या था कि हर एक चीज आपकी क्या थी रेडियस सर्वर पे ऊपर बेस्ड थी, तो वहां पे क्या होता था खर्चा ज्यादा होता था, कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाती थी, तो उस केस में उन्होंने क्या किया कॉस्ट कटिंग को हटाने के लिए वहां पे नॉर्मली उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर अपने छोटे राउटर्स बना दिए। तो अब जो राउटर्स बना दिए तो हर एक घर में अब वो राउटर लग सकता है, तो वो क्या हो गया स्मॉल डिवाइसेस के एग्जांपल्स हो गए। तो मोर पावरफुल ओवर टाइम IoT एक्सप्लॉइट्स पर्पस बिल्ट स्मॉल डिवाइसेस टू डिलीवरी प्रिसिशन स्केलेबिलिटी एंड वर्सैलिटी, है ना। तो ये सारे क्या है स्मॉल डिवाइसेस, एग्जांपल पे आपका राउटर ही है ना। तो ये की फीचर्स हैं IoT के जो हमें मिले हैं और इनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब आपके IoT के एडवांटेजेस क्या हैं ये देख लो। The advantages of IoT span across
every area of life cycle and businesses. Here is a list of some advantages जो कि आपको देता है, जैसे कि improved customer engagement. जितने ज्यादा डिवाइसेस छोटे हो रहे हैं और कॉस्ट कटिंग हो रही है, उससे आपका इम्प्रूव हो रहा है कस्टमर का एंगेजमेंट. करंट एनालिटिक्स सफर फ्रॉम ब्लाइंड स्पॉट एंड सिग्निफिकेंट फ्लॉ इन एक्यूरेसी, एंड as noted, engagement remains passive. IoT completely transformed this to achieve richer and a more effective engagement with the audience. तो ज्यादा जितने ज्यादा आपके कम हो रहे हैं, मतलब डिवाइसेस छोटे हो रहे हैं, यूजफुल हो रहे हैं, इजी टू यूज हो रहा है, उतना ज्यादा क्या है, कस्टमर एंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है. टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, आपकी जो टेक्नोलॉजी वो ऑप्टिमाइज हो रही है. द सेम टेक्नोलॉजी एंड डेटा विच इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्प्रूव डिवाइस यूज and add in more potent improvement to technology. IoT unlocks a world of critical functional and field data. तो इससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो है ऑप्टिमाइज हो रही है. जो बड़े बड़े लाइक हम बड़े जितना भी, जैसे कि अगर बात करें तो पहले की डेट में क्या होता था कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क थी, जैसे हार्ड डिस्क का एग्जांपल ले लो, तो पहले 5 MB की हार्ड डिस्क बनी थी, बहुत बड़ी सी, है ना, एक बॉक्स टाइप की बड़ी हार्ड डिस्क, जिसमें अंदर 2-3 लोग आराम से बैठ जाएं. बट अब क्या है, अब वो इतना छोटा सा चिप आने लगा है, क्या, आपका मेमोरी कार्ड, जो कि 32 GB 128 GB तक के आते हैं. तो वो क्या, बेसिकली टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइज हो रही है यहाँ पर. रिड्यूस वेस्टेज कम हो रही है यहाँ से, ठीक है. Like IoT makes area to improvement clear. Current analytics give us superficial insight, but IoT provides real world information, lead to more effective engagement of resources. तो यहाँ पे क्या है कि आप जितना ज्यादा यहाँ पे यूज कर पा रहे हो रिसोर्सेज का, रिड्यूस हो रहा है हमारा वेस्टेज नहीं होती है हमारे पास ज्यादा. Enhanced data collection. Modern data collection suffer from its limitations and its design for passive use. IoT breaks it out of those spaces and places it exactly where humans really want to go to analyze a world. It allows an accurate picture for everything. तो यहाँ पे क्या है, आप डेटा कलेक्शन जो है, पहले क्या होता था कि हमको कहीं से कोई भी डेटा चाहिए होता था तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होती थी कलेक्ट करने में. आज के डेट में हम हर तरीके का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से उसे स्टोर भी बड़े आराम से कर सकते हैं. तो इनहांस हो रहा है, डेटा आपका बढ़ रहा है ना. तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो आपका हो रहा है एडवांटेजेस की हेल्प से. आप IoT है तो एडवांटेजेस हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे यहाँ पे. तो डिसएडवांटेज क्या है, लेट्स डिस्कस. So if I'm talking about the disadvantage of the IoT devices, true, IoT delivers an impressive set of benefits. It also presents a significant set of challenges. Here is a list of some its major issues, like इस टाइप के, जैसे security issue, privacy issue, complexity issue, flexibility issue and a compliance issue. तो ये 5 कुछ इश्यूज हैं. जैसे कि अगर हम सिक्योरिटी बात करें, तो IoT creates an ecosystem of constantly connected device connecting over network. The system offers little control despite and security measures. This leaves users exposed to various kind of attackers. क्या होता है कि आप डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हो नेटवर्क के अंदर, तो उससे क्या हो सकता है, अगर हो सकता है कोई भी एक ऐसा डिवाइस हो जो आपका अटैकर सिस्टम हो, तो वहां पे कोई आइडेंटिफिकेशन तो हो नहीं रही, तो सिक्योरिटी वहां से ब्रीच हो सकती है. प्राइवेसी provide substantial personal data, extreme details without the user activity participation. आपकी जितना भी डेटा है वो सारा क्या होता है, खुद से ही चला जाता है वहां पे किसी भी साइट के पास. जैसे हम गूगल की कुकीज उठा लें, आपका सारा डेटा ले लेती है, बल्कि आपको बताती भी तक नहीं है ना. तो प्राइवेसी इश्यूज है वहां पे. Complexity, some kind of IoT system complicated in terms of design, deployment and maintains given their use of multiple technologies and a large set of new enabling technologies. यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे पुरानी को चीजें हट रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, तो नए enabling technologies में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी, पुराने पे कुछ बनाया था, अब नए आ गया, तो उसको क्या मेंटेनेंस में प्लस नई टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है. Flexibility, yani many are concerned about the flexibility of an IoT system to integrate easily with another. They worry about finding themselves the several conflicting or locked systems. तो यहाँ पे क्या है, flexibility आपकी क्या होती है, डिफर कर जाती है, ठीक है. लास्ट है compliance.
IoT, like any other technology in the realm of the business, must comply with the regulations. Its complexity makes the issues of compliance seems incredibly challenging when many consider standard software compliance a better. एक नहीं है, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, जितने ज्यादा एक ही चीज के जितने अलग अलग कंपनी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगी उसमें क्या होगा, कंप्लायंस से जुड़ा पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. So guys, these are the advantages of IoT. तो हमारे पास IoT में ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं करने के लिए, तो हम इसीलिए हमने यहाँ पे केवल बस वो देखे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. बाकी अगर आपको IoT में पढ़ना है तो यू कैन लर्न एज ए फर्मवेयर, तो आप फर्मवेयर पढ़ सकते हो. तो फर्मवेयर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि IoT में हम और क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? यस सर. बढ़िया. अब जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग. तो आज के डेट में हम हर चीज जानते हैं कि हम कोई भी डेटा अपलोड करते हैं तो वो हमारा बेसिकली क्लाउड के थ्रू ही डेटा स्टोर होता है डेटा सेंटर्स में. ठीक है, तो जो क्लाउड है ना वो किस तरीके से काम करता है आपका, वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जिसमें हम 3 अलग अलग उनके लाइक लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सबसे पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. So if I'm talking about the cloud computing, like what is cloud computing? So in that scenario, सिनेरियो क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि कंप्यूटिंग है क्या हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, so what is cloud computing? So if I'm talking about the cloud computing, so cloud computing is a general term used to describe a new class of the network based computing that takes place over the internet. मतलब एक ऐसी तरीके का प्लेस है जिसपे हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे हमें अवेलेबल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नेटवर्क बेस्ड है. सबसे पहली चीज, एक ऐसी टर्म है जिसका हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक न्यू क्लास, एक नया तरीके का हमने एनहांस वहाँ पे एक डिजाइन किया है नेटवर्क के ऊपर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेस जो इंटरनेट से आपका क्या है कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट, इन एडिशन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स ऑन डिमांड सर्विसेज एंड दैट आर ऑलवेज ऑन एनीवेयर एनी टाइम एंड एनी प्लेस. एडिशनल में आप बोल सकते हो कि जो इसके प्लेटफॉर्म्स जो हैं प्रोवाइड करता है ये ऑन डिमांड, जितनी डिमांड होती है आप केवल उतना ही यूज कर सकते हो इसे, जो ही नहीं कि आपको पूरा ही परचेज करना है. लाइक आपके पास 500 जीबी के हार्ड ड्राइव अगर आपको भले 40 जीबी हार्ड ड्राइव यूज करनी है, बट अगर आप मार्केट में अपने सिस्टम के लिए लगवाने जाते हो तो आप 500 जीबी या मिनिमम जितनी हार्ड ड्राइव आती है लाइक 40-80 जीबी की जो हार्ड ड्राइव आती है, आप वो लोगे और उसको यूज करोगे. बट स्टिल आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है, केवल 40 जीबी यूज करना है, तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, ये क्लाउड का यूज कर सकते हो. डिमांड सर्विस जितनी जरूरत है उतना ही यूज करोगे. डाटा ऑलवेज ऑन, हमेशा 24/7 आपको सर्विस मिलती है इसकी, कहीं पे भी, एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी टाइम पे और एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे. तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं. अब व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अलग अलग सर्विसेज लाइक एप्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज हो सकते हैं सर्विसेज के बेस पे जो यूज करे जा रहे होंगे, सर्वर्स हो सकते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रहती है. हम जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिनमें है क्या है, सर्वर से उनका डेटा कनेक्टिविटी हो रखी है जिससे हम कोई भी डेटा वहां से एक्सेस कर पाते हैं. तो वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है. Websites, this is the best example of this scenario. So for the summary of cloud, like cloud computing is an umbrella term used to refer to internet based development and services. यानी कि आप एक तरीके बोल सकते हैं, एक तरीके की छतरी है जिसमें हम क्या करते हैं, रिफर करते हैं, इंटरनेट बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं और सर्विसेज का यूज करते हैं. A number of characteristics define cloud like data. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके हम बेस पे डिफाइन कर सकते हैं क्लाउड को, लाइक क्लाउड डेटा, एप्लीकेशन सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या क्या है, जैसे कि रिमोटली होस्टेड, आप इससे रिमोटली होस्टेड सर्विस का यूज कर सकते हो, एम्बिक्विटियस सर्विस का यूज कर सकते हो, या फिर आप इसमें कमोडिफाइड सर्विस का यूज कर सकते हो. तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती है जिनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं. अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर ऑफ द क्लाउड. तो अगर हम क्लाउड के आर्किटेक्चर की बात करें गाइस, तो ये आर्किटेक्चर आपके 3 लेवल्स में होता है जिनको हम 3 लेयर्स आर्किटेक्चर बोलते हैं.
सबसे पहला लेयर जो होती है वो होती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सबसे बेस वाली लेयर। उसके ऊपर की लेयर होती है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, और तीसरी लेयर होती है जैसे बोलते हैं सर्विस वैल्यू नेट्स। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स क्या है, सबसे पहले आईएएस सर्विस बोली जाती है, फिर पीएस सर्विस बोली जाती है, फिर एसएएस सर्विस बोली जाती है, सैस सर्विस। ठीक है, 3 सर्विसेज है यहाँ पे। इन सर्विसेज में सबसे जो नीचे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अब एक चीज सोच के चलो, कोई भी सर्वर है, अगर आपको एक सर्वर रूम बनाना है तो उसमें आप सबसे पहले करोगे या तो उसमें आप सबसे पहले वहां पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करोगे कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए वहां पे, है ना। पूरा एक एरिया क्रिएट करोगे, पूरा वहां पे अपनी लैब सेटअप, जैसे VMware का एग्जांपल ले लो। अब VMware पहले सेटअप करते हो कि आपको ये चाहिए, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कि वहां पे आप कौन कौन सर्विसेज यूज करना चाहते हो। तो जैसे हम डिफरेंट सर्विसेज उसकी यूज करते हैं, तो वहां पे आप ऐसे अगर क्लाउड पे बात करें तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं। प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने के लिए जैसे आईटी सर्विसेज हो गई, कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, बिजनेस सर्विसेज हो गई, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। या फिर अगर एसएएस लेयर की बात करें यानी कि सास वैल्यू नेट्स की, तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी मिलती है और डेटाबेस के साथ हमारे सिस्टम की, क्लाइंट की। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाउड का आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं। अब यही लेयर जो है वो बेसिक क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बताती हैं। सबसे पहला क्या है कि cloud is transparent to user and application, they can be built in multiple ways। ये क्या है, आपका क्लाउड एक ट्रांसपेरेंट टू यूजर है, किसी को दिखाई नहीं देता यूजर को, एंड एप्लीकेशन दे कैन बिल्ड इन मल्टीपल वेज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स एंड जस्ट ऑफ द शेल्फ पीसेस। या फिर द पे एज मच एज यूज्ड एज नीडेड, मतलब आप उतना पे करो जितना आपको नीड है, उससे ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं हो, जितना आपको जरूरत है आप केवल उतना ही उसके लिए पे करोगे। टाइप ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड ऑलवेज ऑन, जो कि आपको ऑलवेज ऑन मिलती है, एनीवेयर एंड एनी प्लेस टाइप, और नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटिंग हो सकती है किसी भी टाइप की। बेसिक क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में लाइक मैसिव स्केल हो सकता है, होमोजेनिटी हो सकती है, वर्चुअलाइजेशन हो सकता है जो हम यूज भी करते हैं, लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, प्लस रीसाइलेंट कंप्यूटिंग हो सकती है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस ओरिएंटेशन, या फिर एडवांस सिक्योरिटी हमें मिलती है। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमनली यूज करे जाते हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। जब आप क्लाउड का पूरा एक अलग से पढ़ते हो तो आपको सारी हर एक चीज डिफाइन करी जाती है कि उसके अंदर क्या क्या है। हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, जैसे क्लाउड ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जैसे कि ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, पूरे बड़े नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, रिसोर्स पूलिंग हो सकती है, रैपिड इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या मेजर्ड सर्विस हो सकती है कुछ खास, है ना। क्लाउड सर्विस मॉडल्स में क्या है आपके, वही 3, जैसे मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सैस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस पैस, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस दैट इज आईएएस सर्विस। अब ये 3 लेयर जो हैं वो आपको 3 तरीके डिफाइन होती हैं, वही चीज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, रेंट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जो भी आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज करते हैं उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे रेंट प्रोसेसिंग भी होती है, मतलब रेंट भी आप पे करते हो, मतलब पैसे देते हो। प्लेटफॉर्म एज सर्विस, डिप्लॉय कस्टमर क्रिएटेड एप्लीकेशन, जो भी कस्टमर ने एप्लीकेशन बनाया उसे डिप्लॉय करना। एंड जो SaaS होती है वो क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर्स एप्लीकेशन, यानी कि जो उसने एप्लीकेशन मांगा था उसको उसको प्रोवाइड कर देता है। ये एप्लीकेशन हो गया, ये आपकी पैस हो गई जिसको हमने डिप्लॉय किया था बैकएंड से, और ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने यूज बनाने के लिए यूज किया था। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द बेनिफिट्स एंड पर्पस टू यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। Cloud computing enables companies and applications which are system infrastructure dependent to be infrastructure less। इससे क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर जैसे कि पहले सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग हार्ड ड्राइव्स खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, स्पेस से डेटा सेंटर्स बनाओ, तो उन सब चीजों से हम बच जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी ये हमें क्लाउड पे अवेलेबल करा देता है। By using the cloud infrastructure on pay as used and on demand,
all of us can save in capital and operational investment. तो यहाँ पे क्या है कि हम इसके अंदर वही चीज है, जितना आपको यूज हो आप उतना पे करो और उसके साथ आपका जो कैपिटल है वो भी बचा रहता है, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में लाइक लोअर कंप्यूटर कॉस्ट, पहला इम्प्रूव परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है, इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमें तो मिल जाते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज और कैपेसिटी हम ले सकते हैं, यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट एक्सेस हमें कहीं से भी मिल सकता है, लेटेस्ट वर्जन्स अवेलेबिलिटी हर एक चीज के मिलते हैं, एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस हमें डिवाइस यूज करने की इंडिपेंडेंसी मिलती है। तो ये थे एडवांटेजेस। अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज सबसे पहला क्या है, रिक्वायर ए कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बेटर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। डज नॉट वर्क वेल विद लो स्पीड। अगर आपके पास लो स्पीड इंटरनेट है तो भी आप इसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते। फीचर माइट बी लिमिटेड, हर एक चीज यूज नहीं कर सकते, आपको जितना अकाउंट में एक्सेस दिया है आप केवल उतना ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सॉफ्टवेयर डेटा माइट नॉट बी सिक्योर, मे भी हो सकता है स्टोर डेटा जो है आपका वहां पे सिक्योर ना रहे। जैसे यहाँ पे तो आपको पता है आपके हार्ड डिस्क में पड़ा है, पर क्लाउड के ऊपर क्या है, कोई उसके अंदर हैक करके इजी डेटा निकाल ले। स्टोर डेटा कैन बी लॉस्ट, हो सकता है सर्वर उड़ गया तो लॉस्ट हो सकता है डेटा आपका। एचपीसी सिस्टम, आपके सिस्टम जो है वो आपके हाइब्रिड हो सकते हैं, है ना। ये थे डिसएडवांटेज। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो अब आप लोग इसको पढ़ो, देखो क्या आपको मिलता है सब में। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आप इस फील्ड में और जा सकते हो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग AWS पढ़ सकते हो अलग से क्लाउड के लिए, तो आपको वहाँ पे सब में आएगा, इंस्टेंस वगैरह भी बताए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहाँ पे भी मिलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द IoT एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस। एंड आज आपका यहाँ पे कोर्स खत्म होता है, दैट इज CH। तो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। कोई चीजों में किसी तरीके का डाउट होता है तो आप उसको नोट डाउन कर लो, आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। तो पूछने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लाइक आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप जैसे कि यूट्यूब की जो वीडियोस हैं मेरी, उन पे भी आप डाल सकते हो अगर कोई चीज़ कहीं पे नहीं समझ में आती है तो, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो कर सकते हो, डेफिनेटली मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनके आंसर्स करूंगा, ठीक है। Okay guys, so bye bye.